प्रेडिक्शन वैल्यू, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो आपके पास जो है इट्स प्रेडिक्शन वैल्यू प्रेडिक्शन इज इक्वल टू आपका डॉट प्रोडक्ट W1 W2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y प्लस b, ठीक है। तो आपका ये आ गया W1x प्लस W2x प्लस b, W2y प्लस b, ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। ये चीज, ये वाली चीज जो है, ये चीज है। द फॉलोइंग लिस्टिंग शोज आवर लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन आपने बनाया, लॉस फंक्शन जो है वो सिंपली आपने टारगेट्स में से प्रेडिक्शंस माइनस की और उसका स्क्वायर ले लिया, ये मीन स्क्वायर एरर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पहले आपका स्क्वायर आ गया और उस स्क्वायर का आपने मीन ले लिया, ये आपके पास मीन स्क्वायर एरर आ गया, ठीक है। Next is the training step, which receives some training data and updates the weights and biases so as to minimize the loss on the data. अब आपके पास ये जो है ग्रेडियंट टेप इस्तेमाल होगी यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक और चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो है ना, यहाँ नुमान बैठा हो, नुमान भाई नहीं बैठे हुए, अक्सर सवाल पूछते रहते हैं। तो ग्रेडियंट टेप जो है यहाँ यूज हो रही है। अब वो कहता है जी ग्रेडियंट टेप सर कहाँ यूज होगी? ग्रेडियंट टेप आप देख लें अब कैसे यूज हो रही है। हमने लॉस फंक्शन जो है अपना बनाया है, ठीक है। ये लॉस फंक्शन हमने खुद डिफाइन किया है। तो अब हम जो है ग्रेडियंट टेप यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपने ट्रेनिंग स्टेप, पहले आपने ग्रेडियंट टेप यहाँ पे इंपोर्ट की, उसके बाद प्रेडिक्शंस ली। प्रेडिक्शंस कैसे होंगी? आपने उसको यहाँ पे TF डॉट मैट मूल इसमें से ये गुजारा, ठीक है। ये इससे प्रेडिक्शंस आएंगी आपके पास, प्रेडिक्शंस आएंगी और आपने फिर प्रेडिक्शंस को लॉस फंक्शन में से गुजारा, प्रेडिक्शंस टारगेट्स, ठीक है। ये आपका लॉस फंक्शन है। यहाँ से आपका मीन स्क्वेयर्ड एरर आ गया। सिंपली ये जो है ना, ये चीजें हो रही हैं आपके उसमें, जो हम आप कोई प्रोडिक्शन करते हैं सिंपल डेंस नेटवर्क पे, तो ये हो रहा होता है। ये हो गया आपका। और लर्निंग रेट आपने फिक्स कर दिया 0.1। उसके बाद आपने, आपके पास डेरिवेटिव आए, ग्रेडियंट्स आए W के और D के, यानी कि आपके पास दो ग्रेडियंट्स आएंगे। एक आपका डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W, और दूसरा ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। और दूसरा आपका आपका आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बायस। तो ये आपके पास दो किस्म के डेरिवेटिव आ गए। अब आप हमने पढ़ा है, अच्छा ये आपका टेप डॉट ग्रेडियंट आपने ये यूज करना है, टेप डॉट ग्रेडियंट लॉस, और आपका आपके ये कोफिशिएंट्स ये आपने डाल दिए इसमें, आपके पास ये दो चीजें आ गई। अब हमने पहले पढ़ा है काफी दफा कि हम क्या करेंगे। अच्छा इसमें जो है हम वेट्स को अपडेट करना है, तो वो असाइन सब को हमने कल देखा था कि असाइन सब होता है प्लस इक्वल या माइनस इक्वल या जो भी आप उसमें करना चाहें। और ये सब्ट्रैक्ट है, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे चलो यहाँ ये जरा बताएं। हमने पढ़ा हुआ है सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ये सब क्यों, हमने यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया, किसी को याद है? ये हम किसी को प्रेडिक्शन याद? निकालने, ये वाई माइनस वाई प्रेड निकालने के लिए माइनस कर रहे हैं ना सर? माइनस इसलिए कर रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि लॉस फंक्शन क्या करना है, हमने अपडेट जो करना है, ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, आपके जो वेट्स हैं उनको अपडेट करना है, उसने अपने नए वेट कैलकुलेट करने हैं। नए वेट्स कैलकुलेट करने के लिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ योर ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसको हमने, आपके ग्रेडियंट का मिसाल है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी, तो अब इसका अपोजिट क्या होगा? प्लस होगा ना। तो दैट मीन्स इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा ना, ठीक है। और अगर ये ग्रेडियंट आपका प्लस आ रहा है तो हमने वेट्स को रिड्यूस करना है, तो कैसे रिड्यूस होगा? जाहिर बात है माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो ये नेगेटिव, इनके इसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो ये है, इसलिए ये सब किया, यानी कि उसकी जो है ना साइन चेंज मतलब कर दिया किस्म से, ठीक है। तो ये आ गया।
जैसे जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है, W इज इक्वल टू W, अगर हम इसको प्लस ही कर दें हमेशा, ठीक है, W इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W0, मिसाल है W0 उसके पहला वाला वेट था, अब हमने उसमें प्लस या माइनस करना है ताकि हमारे पास नया आ जाए। तो W0 प्लस आपके पास जो है एक होता है लर्निंग रेट LR, ठीक है, लर्निंग रेट, और यहाँ पे आपका होगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। अब अगर आपका ग्रेडियंट आ जाए नेगेटिव तो क्या होगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने जो, दैट मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट अगर नेगेटिव आया है तो हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, तो हम उसमें वेट में इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है, ठीक है। तो अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव आए तो हमने वेट में इंक्रीज हमने वेट्स में डिक्रीज करना है, और अगर ग्रेडियंट नेगेटिव आए तो हमने वेट्स में इंक्रीज करना है। तो वो किस तरह पॉसिबल होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा, तो जब अगर ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा तो दैट मीन्स हमने वेट्स में इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा तो हमने वेट्स में डिक्रीज करना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये सब सब्ट्रैक्ट किया, ना के मल्टीप्लाई, ना के ऐड किया। तो ये चीज हो गई ब्रीड, और ये आ गए आपके, और हमने हमारे पास वेट्स, हमारे पास नए आ गए, नए वेट्स आ गए, ठीक है, नए वेट्स हमारे पास मॉडिफाई हो गए। W का भी नया मैट्रिक्स बन गया और B का भी नया मैट्रिक्स बन गया, और हमारे पास लॉस रिटर्न हो गया, ठीक है। लॉस हमारे पास रिटर्न हो गया। लॉस को रिटर्न कराने का क्या फायदा है, लॉस को हमने रिटर्न क्यों कराया, इसको क्यों नहीं कराया, W और B को क्यों नहीं कराया, सिर्फ लॉस को कराया। कोई इस बात का जवाब, कोई इस बात का डिस्कस कर सकता है। सर लॉस इशारे को भाई तो शायद, इशारे भाई आप बताएं। ठीक है सर, उसमें प्रिडिक्शन और टारगेट्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, और लर्निंग रेट को फिर उसके साथ अपडेट भी कर रहे हैं। वी असाइन W डॉट असाइन के साथ हम लर्निंग रेट और बायस को चेंज कर रहे हैं, और उसके साथ फिर हम प्रिडिक्शन। जी सर। लॉस देखें, लॉस को मैंने कहा, क्वेश्चन ये है कि लॉस को रिटर्न कराया, W और B को रिटर्न नहीं कराया। क्योंकि सर W और B में वो प्रिडिक्शन और टारगेट प्रिडिक्शन नहीं है सर। अभी अभी जो है ना, अच्छा मैं मेरा जहां तक ख्याल, मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि हर लूप के एंड पे या जो जो भी है उसमें हमने लॉस को अगर प्रिंट कराना है तो लॉस को हम रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। जी सर। सही है। और W और B को हमें रिटर्न कराने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि W और B एक वेरिएबल है और वो उसके अंदर बार बार वो वेट्स अपडेट हो रहे हैं, हमें उसको रिटर्न कराने की जरूरत भी नहीं है। वो क्योंकि हमारे एट द एंड ऑफ आवर ट्रेनिंग क्या करेंगे, हमारे पास W और B जो है ना वो आ चुके होंगे, एक मैट्रिक्स होगा जो कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में हमारे पास यानी कि वैल्यू आ चुकी होंगी। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको मॉडल को सेव करा लेंगे, जैसे कि मॉडल डॉट सेव करते हैं, ठीक है। तो वो आपके ये अच्छा, दरअसल W और B जो है ना वो कोफिशिएंट्स जो है ना वो उसमें मॉडल डॉट सेव करके वो सेव हो जाते हैं। लेकिन लॉस जो हम इसलिए रिटर्न करा रहे हैं कि हम शायद ये हो सकता है कि हम उसको अपने लॉस को जो है ना या तो सेव कराना चाहिए लिस्ट के अंदर सेव कराएंगे, तो दैट मीन हम बाद में उसको इपॉक के साथ हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इपॉक्स के साथ, ठीक है। और इस तरीके से क्योंकि लॉस रिटर्न होगा, हम उसको लिस्ट में जो है ना वो एक्यूमुलेट कर लेंगे उसको, ठीक है। जहां तक मेरा ख्याल है, आगे आगे पढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सर एक और चीज इसमें इसमें हो सकती है ना कि लॉस बेसिकली तो जो आपका फीडबैक सिग्नल है वो लॉस ही होता है ना, यानी फीडबैक सिग्नल लॉस की बेस पे जाएगा तो फिर वो उसके बाद उसको सर वो लॉस वो ये है, वो लॉस यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा फीडबैक, सही है, फीडबैक का आपका सिग्नल है तो यहाँ पे क्योंकि फीडबैक सिग्नल ही फिर बैक प्रोपगेशन में यही इसी को वो यूज करेगा और फिर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, मेरा ख्याल है। हाँ जी, एक मिनट, यहाँ पे फीडबैक कैसे जाएगा, इधर से हमारे पास इसने ऑप्टिमाइजर नहीं, ये अभी
जो है सिंगल स्टेप है सर। अभी इसमें इसने जो है नहीं ऑप्टिमाइजर इसने यहाँ नहीं बनाया, अभी ऑप्टिमाइजर नहीं बनाया इसने। अच्छा आगे पढ़ते हैं। इसका जो है यहाँ पे ये हो गया, इसके बगैर इसके बाद एक मिनट, ये इसने सिंगल स्टेप बनाया है ना, फीड फॉरवर्ड। आपने बहुत अच्छी बात की है, ये एंड टू एंड एग्जांपल लीनियर क्लासिफायर इन प्योर टेंसरफ्लो। अच्छा इसमें उसने जो है इस चीज का जिक्र नहीं किया, फीडबैक का। फीडबैक का इसने जिक्र नहीं किया अभी फिलहाल, जो है उसने सिर्फ फीड फॉरवर्ड का किया जिक्र यहाँ पे। फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास, ठीक है, सिर्फ फॉरवर्ड पास का जिक्र किया है, ठीक है, फीडबैक का नहीं किया। तो वो आपकी बात हाँ जी, क्योंकि हमारे पास लॉस को बैक प्रोपेगेट करना है, ठीक है, तो बैक प्रोपेगेट होगा तो वो फिर जो है आपका ऑप्टिमाइजर उसको अपडेट करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये भी बहुत अच्छा सर आपने वो बात पॉइंट रेज किया। फॉर सिंपलिसिटी अभी इसमें क्योंकि आपके ऑप्टिमाइजर की बात नहीं हो रही, तो फिलहाल इस केस में जो है वो नहीं है, लेकिन यह है कि अभी मेरे ख्याल में यहाँ पे जैसे कि लॉस, ये देखें, फिर उसको उसने क्या किया है, ये ट्रेनिंग स्टेप ली है, ठीक है, ट्रेनिंग स्टेप हो रहा है, लॉस एट दिस स्टेप। अच्छा बेसिकली सर जी वो ये है ना कि आपके ये ग्रेडियंट टेप आ रही है, ठीक है, और उसके मुताबिक आपका लॉस कैलकुलेट हो रहा है, लॉस कैलकुलेट होके यही असल में यहीं पे ऑप्टिमाइजर आ गया है। ये ऑप्टिमाइजर ही है कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये ऑप्टिमाइजर का फंक्शन है। तो यहाँ पे ही इसने जो है क्या किया है कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ योर ग्रेडियंट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो उसमें लर्निंग रेट को मतलब मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं, ये जो 2 लाइनें हैं, ये आपका ऑप्टिमाइजर फंक्शन आ गया, ठीक है। और ये 2 लाइनें ऑप्टिमाइजर हैं, और ये आपका जो है मतलब जैसे कि फीड फॉरवर्ड है, ठीक है, ये फीड फॉरवर्ड हो गया, ये आपका 2 लाइनें ऑप्टिमाइजर हो गई, और ये आपका स्क्वायर अपना लॉस फंक्शन हो गया, लॉस, यहाँ पे लॉस कैलकुलेट किया, ये प्रेडिक्शन है। यहाँ पे आपने मॉडल को कॉल किया, मॉडल में से यहाँ से गुजरा, और उसने क्या किया कि आपको मॉडल में से गुजर के उसने क्या किया, आपको ये WX+B, ठीक है, WX+B करके आपको आउटपुट दे दी, यानी कि इनपुट और आउटपुट होगी। आउटपुट यहाँ से आई, जब ये आउटपुट आ गई, ये दैट मींस आपके पास प्रेडिक्शन आ गई, ठीक है। जब आपका प्रेडिक्शन आ गई, आप सही कह रहे हैं। वैसे इसका मतलब ये है कि ये लॉस बेसिकली सिर्फ वो है जब आप अपना मॉडल रन कर रहे होते हैं, फिट कर रहे होते हैं उसको, तो वो आपको बेसिकली दिखा ही रहा होता है कि लॉस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, ये उसने यहाँ पे इसी वजह से वेट्स जो है उसको ऑपरेट कर दिया बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। जी जी। तो अभी ये देखें ना कि क्योंकि ये W और B हमने कहाँ यूज किए हैं, ये WB हमने यहाँ यूज किया ना, ये यहाँ, ठीक है। दैट मीन्स आपका मैट्रिक्स यहाँ यूज हुआ है ना WB का आपकी आउटपुट कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो अब उन्हीं WB की वैल्यूज के अगेंस्ट हमने उसका ग्रेडियंट लिया, ठीक है। जब ग्रेडियंट लिया है तो ग्रेडियंट आ गया, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसमें हमने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। ये है ऑप्टिमाइजर का फंक्शन, ठीक है। तुम्हारे पास जो है ना यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक चीज आ रही है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही यानी कि ना क्लियर कट। सबसे पहले प्रेडिक्शन की मॉडल को कॉल किया, मॉडल को जब कॉल किया, इसमें आपके पास आया WX+B के जरिए, WX+B के जरिए आपके पास आ गई प्रेडिक्शन, ठीक है। प्रेडिक्शन जब आ गई, उसके बाद आपने प्रेडिक्शन में से टारगेट में से प्रेडिक्शन माइनस करके उसका स्क्वायर्ड लॉस, मीन स्क्वायर्ड लॉस आ गया, ठीक है।
यहाँ पे आपके पास लॉस आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर हम इसको विजुलाइज भी कर लें, ये आपकी इनपुट है इधर WX प्लस बी, यहाँ पे आ रहा है WX प्लस बी, यानी ये आपके पास आउटपुट आ गई इधर, आउटपुट आई, आपने क्या किया, माइनस किया टारगेट माइनस प्रेडिक्शंस, उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और उसका मीन ले लिया फिर, ठीक है। मीन ये पहले हमने उसमें देखा है, मीन, ये मीन आ गया, मीन स्क्वायर्ड एरर आ गया, मीन स्क्वायर्ड एरर आ गया, ये आपका जो है लॉस वैल्यू आ गई आपकी। अब इस लॉस का डेरिवेटिव लेना है, जो कि आपका स्टोचस्टिक ग्रेडिएंट कर रहा होता है, वो उसका डेरिवेटिव लेता है किसके अगेंस्ट, आपके वेट्स और बाइसेस जो आपने यहाँ यूज किए, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपके पास यहाँ दो वैल्यूज आ गई, एक वेट्स की और एक बाइसेस की डेरिवेटिव की सूरत में। अब डिपेंडिंग ऑन दिस साइन ऑफ दिस डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके मुताबिक आपने इसको अपडेट कर दिया और यहाँ से लॉस रिटर्न हो गया। तो ये हमारे पास चीज आ गई। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मेरे ख्याल में मेरी भी क्लैरिटी बढ़ गई पहले से। For simplicity, we will do the batch training instead of mini batch training. We will run each training step, gradient computation and weight update for all the data, rather than iterate over the data in small batches. On one hand, this means that each training step will take much longer to run, since we will compute the forward pass and the gradients of 2000 sample at once. अब आपके पास जो इनपुट डेटा इसने बनाया है कहीं, हाँ, ये आपके पास जो है 1000 सैंपल जो हैं आपके थे किसके, एक क्लास के, और 1000 सैंपल आपने बनाए थे दूसरी क्लास के। अब 2000 सैंपल हर ट्रेनिंग स्टेप में पूरा डाटा भेज रहा है, ठीक है, यानी कि ये एक फुल बैच, यानी कि मिनी बैच नहीं, एज अ होल फुल बैच भेज रहा है अब इसमें से। तो इसलिए on one hand, this means that each training step will take much longer to run, since we will compute the forward pass and the gradients for 2000 sample at once. On the other hand, each gradient update will be much more effective at reducing the loss on training data, क्योंकि आप 2000 पॉइंट्स के ऊपर एक्यूमुलेटिवली जो है लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उन वेट्स को अपडेट कर रहे हैं, तो ज्यादा मच प्रिसाइज आपके पास ना कैलकुलेशंस होंगी, क्योंकि ऑन एवरेज जो है आपका फिर जो लॉस है वो बहुत कम होता जाएगा एज कंपेयर टू मिनी बैच, ठीक है। Since it will encompass information from all the training sample, instead say we have 128 random samples. As a result, we will need many fewer steps of training, and we should use a larger learning rate than we would typically use for mini batch training. We will use the learning rate 0.1. तो ये आपके पास आ गया। अब हमारे इपॉक आ गए फॉर स्टेप इन रेंज 40, आपके पास 40 इपॉक्स आ गई। लॉस इज इक्वल टू, अच्छा लॉस जो है यहाँ से हमारे पास वही ना, लॉस आ रहा है तो लॉस ये देखिए हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो हर स्टेप के ऊपर लॉस यहाँ पे हमें रिटर्न होगा इधर से, तो लॉस रिटर्न होके यहाँ पे ट्रेनिंग स्टेप में से हमने इनपुट्स और टारगेट्स गुजार दिए, यानी कि लेबल्ड डेटा हमने यानी गुजारा, इनपुट्स और टारगेट्स, तो ये हमने गुजार दिए, और यहाँ से हर स्टेप के ऊपर जो हमें लॉस रिटर्न होगा यहाँ से, तो वो हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, हर आपके इपॉक के ऊपर 1 2 3 40 epochs पे। After 40 steps, the training loss seems to have stabilized around 0.025. Let's plot how our linear model classifies the training data points, because our target are zeros and ones. A given input point will be classified to 0 if it's the prediction value is below 0.5, and a 1 if it is above 0.5. तो आपके पास ये जो आपने कर दिया इसमें, तो ये आपने इसमें लगा दिया फंक्शन के इनपुट्स ऑल रोज फर्स्ट कॉलम, इनपुट्स ऑल रोज सेकंड कॉलम, C score prediction inputs predictions 0, all rows 0 column greater than 0.5.
तो आपके पास ये जो है स्कैटर प्लॉट जो है इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और जो आपकी लाइन होगी वो इससे बनेगी। ये तो आपके पॉइंट्स हैं जो इनपुट्स के हैं, और प्रेडिक्शंस में आपकी जो लाइन बनेगी इस तरीके से। तो अच्छा नहीं, एक मिनट, ये लाइन नहीं, 3.7 फिगर जो है ये है ना, our model prediction on the training inputs pretty similar to the training targets। तो ये इसका स्कैटर का मुझे थोड़ा सा, स्कैटर प्लॉट कैसे बनते हैं? स्कैटर प्लॉट एक्स और वाई आपके float or array, like S is float, or like these are the data points, these positions. The maker colors, अच्छा ये कलर हैं, सॉरी ये कलर्स हैं। मैं कह रहा हूँ सर वो जो ऊपर एग्जांपल में प्लॉट था ना इनिशियली, कुछ पेजेस पहले येलो, और वो जो आप दिखा रहे थे वो स्कैटर प्लॉट ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो हाँ वो स्कैटर प्लॉट है जो अभी, हाँ अच्छा, ये नीचे वाला ये स्कैटर प्लॉट। मैं ये समझ रहा था कि इनपुट्स तो आपकी इनपुट डेटा नहीं है, जो इनपुट डेटा जो है आपका, इनपुट्स जो हैं वो तो ये नहीं है। इनपुट्स किधर है? इनपुट्स, ये इनपुट्स हैं, ये आपके इनपुट्स है ना। ये इसने गलत कर लिया है मेरे ख्याल में, जहां तक मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि इसने इनपुट्स को ही प्लॉट करा लिया दोबारा से। यहाँ तो प्रेडिक्शन होनी चाहिए। शौकत भाई, जी जी, हेलो। अच्छा, ऐसे है कि इनपुट तो आपने दो 0 और 1 जो वो आपके वेट्स वैल्यूज है ना वो है। ये आगे फिर आपने जो पहले भी एक दफा मैंने बताया था कि ये जो सी है ना, इसके आगे प्रेडिक्शन एक लॉजिकल ट्रू और फॉल्स है, या 0 और 1 है। बेसिकली सी आइदर 0 होगा या 1 होगा। तो मे बी कलर 0 और कलर 1। ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पे एक अरे आएगी जिसमें 0 1 0 1 0 1 आएगी। ये अरे आ गई ना, तो इसमें दो डिस्टिंक्ट पोर्शंस बन जाएंगे। यानी हर नहीं, मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेडिक्शन तो नहीं इसका आना चाहिए था। अच्छा, प्रेडिक्शन तो आया ना वो आपके पास प्रोबेबिलिटी आई है ना, यहाँ नो आएगा ना। यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये ट्रू फॉल्स आ जाएगा। ट्रू फॉल्स की अरे आएगी, तो ट्रू फॉल्स की अरे से हम इसको प्लॉट करवा रहे हैं। बेसिकली ये एक 0 या 1, आइदर 0 या 1 दो इनपुट जो है आपकी, they will result in a prediction of either 0 or 1. C is equal to either 0 या 1 for a particular combination of input 0 और input 1। जितने भी पॉइंट्स हैं इनपुट के, हर इसके उसके सही या 1 होगा। सर ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। ये देखें, मैं सर की बात समझ गया हूँ। आपका ये है एक्स वाई पेयर में ना, एक्स वाई पेयर में डाटा है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे 3 और 2 आता है, यहाँ पे इसमें 3 और 2। तो जब 3 और 2 आया तो ये है आपकी इनपुट x और y, यानी कि x1 और y1 ये आपकी पहली इनपुट है। तो पहले इनपुट के ऊपर जो आपकी प्रेडिक्शन आई है उसको प्लॉट करवाया। तो पहले के ऊपर, यानी मिसाल के तौर पे अगर 3 और 2 आया है, 3 और 2 जो डाटा पॉइंट है उसकी जो प्रेडिक्शन आई है वो कहाँ आई है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से यहाँ आई है या यहाँ आई है, यानी कि कौन से उसमें आई है, इधर आई है, वेदर इधर आई है या इधर आई है। तो उस हिसाब से वो कलर चेंज मतलब उस तरीके से हो जाएगा, उसमें फॉल करेगा। थैंक यू सर, ये चीज हो गई। अच्छा, ये जो एक्सिस है ये एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई है ना, ये एक्स है और ये वाई है।
बस उसमें ये कि अगर ये 0 है तो ये 0 क्लास है और ये मिसाल है 1 इसमें क्लास एक्स है। वाई नहीं है, बेसिकली x1 और x2 हो गई है। चलें x1 x2 ले लें, हाँ, x1 x2 ले लें। क्योंकि आपके वाई तो फीचर नॉर्मली हम आउटपुट को देते हैं, तो इसलिए वाई का यूज इधर ना ही करें तो अच्छा है। हाँ ठीक है, x1 और x2 दो फीचर्स हैं आपके, x1 और x2। x1 और x2 को उसने जो है क्योंकि आपके पास जो ट्रू फॉल्स की वो उधर आई है लिस्ट, तो ट्रू फॉल्स की लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे जो है ना, ये ट्रू फॉल्स लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे उसने उसको क्लासिफाई कर दिया इन दो क्लासेस में, 0 और 1। मतलब ट्रू वाले ये हैं, फॉल्स वाले ये, मिसाल है। चलिए सर, बहुत जबरदस्त। और अब आपके पास ये आ गया, रिकॉल द प्रिडिक्शन वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉइंट एक्स वाई इज सिंपली प्रिडिक्शन इज इक्वल टू w and w2 मल्टीप्लाई x1 x2 प्लस b इज इक्वल टू दिस। Thus class 0 is defined as w1 x plus w2 x